ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए 16 तारीख को यह परिवर्तन का योग है, संक्रांति है और उस दिन मंगलवार का दिवस दशमी तिथि संक्रांति का योग बनकर आ गया है। दशमी का उस दिन श्राद्ध भी रहेगा। सूर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अपने घर से निकलकर बुध के घर में बुध के साथ योग बना रहे हैं। एक तरह से कहा जाता है कि जिस ग्रह का स्वामी जिस ग्रह के साथ बैठा हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग बन जाता है। लेकिन ये सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकता है और ध्यान रखना, आपके शरीर में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कमर संबंधी समस्याएं, हड्डियों संबंधी समस्याएं, वीकनेस संबंधी समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करने की योग बना सकती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्वास्थ्य के ऊपर। आपके लिए अच्छा है कि आप इन दिनों सतनाजे का दान अवश्य अपने लिए करने का प्रयास करें। संक्रांति के समय में लोगों को भोजन करा दीजिए, गरीबों को भोजन करा दीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस संक्रांति के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। मंगल शनि का षडाष्टक योग बन गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे कुछ खराब है और खराब ग्रहों के परिवर्तन को ठीक करने के लिए हम भगवान का सहारा लेना चाहिए। और इस समय में, इस कलिकाल में, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख कराए। तो हमने हनुमान जी का सुंदर पाठ रखा, सुंदरकांड का पाठ रखा है। इस समय में यज्ञ भी रखा है, तो आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। जो ग्रह शांति यज्ञ रहेगा और साथ साथ गायत्री का यज्ञ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हमारा सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब उस कार्यक्रम में भाग लें। शाम को विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में ये कार्यक्रम रहेगा। करीब करीब शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। भगवान की कृपा से समस्तों के मनोकामना सिद्धि का योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन परिवर्तन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन करने का योग जो बना, आप समझे 5 ग्रहों का परिवर्तन हो चुका। ये 5 ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार की नई उठापटक लगाता दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसा विस्फोटक परिवर्तन जो है जो आपके संसार में महत्वपूर्ण परिवर्तन के मुखागर पे आ गया है संसार इस वक्त। और ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है कुछ बड़ी उठापटक करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस परिवर्तन से आपके ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे कुछ खराब हमने आपको बताया ही। चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन करके विशेष योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ये चंद्रमा का ये परिवर्तन स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं न उत्पन्न करे, उसके लिए थोड़ा सा भगवान का भजन कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए। इस दिन एकादशी है, इस दिन एकादशी है और इंद्रा एकादशी का योग बन रहा है। ये इंद्र एकादशी जो है समस्त संसार के पापों को क्षय करने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत करना चाहिए, भगवान श्रीहरि का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शालिग्राम जी की पूजा करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें। और कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यथा उचित भाव से भगवान का सुंदर स्तवन करें, कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन एकादशी के दिन जो श्राद्ध होता है वो पका हुआ भोजन नहीं, कच्चा भोजन दान करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। हो सके तो जो ब्राह्मण को जिमा रहे हैं कच्चा भोजन ही उनको दें। इसके साथ साथ गौशाला में जाकर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि यदि व्यवस्था नहीं बन पा रही है, भोजन कराने के लिए किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो गौशाला में जाकर एक पिंड बनाकर उसको सूंघ कर और फिर अपने पितरों के निमित्त गऊ को वो ग्रास के रूप में दे देंगे तो वो भी आपके लिए वही पितरों के निमित्त तृप्ति देने का योग बनाएगा। तो इसको अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। एक बात समझनी चाहिए, पंचांग इस बात को प्रतिपादित करता है कि श्राद्ध के समय में जब लोग कहते हैं कि नया कुछ आरंभ करना अच्छा नहीं है, कहाँ लिखा है? सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर आ रहा है, सब चीज़ें बनकर आ रही हैं। शास्त्र में ये बात कही जाती है, संयमित से रोप सुराओ, अपने पितरों के निमित्त दायित्व का निर्वाह करो। पितृ आपके नए कार्यों से रुष्ट नहीं होंगे। उनके निमित्त हम यदि समर्पण घास करते हैं, अब वो आपकी तरक्की को देखकर, हमारी तरक्की को देखकर हमारे पितृ प्रसन्न ही होंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं कुछ लोगों ने इस बात को कह दिया कि ऐसे अशुभ दिन होते हैं, नया कार्य नहीं आरंभ करना चाहिए, नई गाड़ी नहीं लानी चाहिए, नए वस्त्र नहीं लाने चाहिए। अरे क्या, कहाँ से ये फालतू की बातें शास्त्र में लोगों ने उपस्थित करने का प्रयास किया? आपकी तरक्की से आपके परिवार, आपके जो दिवंगत आत्माएं हैं वो प्रसन्न ही होंगी। वो कहीं नहीं, वो कहाँ आपसे
वो तो आपकी तरक्की को देख, बस उनको याद रखें, उनके निमित्त जो हमारा दायित्व है, ऋण का से निवृत्ति का दायित्व है, तर्पण इत्यादि, वो श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर जो आपने जाना, वो ग्रह योग के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब करीब 70% अच्छा दिखाई देता है। नई कुछ एनर्जी वाला रहेगा। क्रोध को शांत रखिएगा, अननेसेसरी क्रोध में ना फंसिएगा। मंगल बृहस्पति का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, मंगल शनि का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, अति उत्साहित कार्य करने से, कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बिना सोचे समझे कार्य करने से, गुस्से में आगे कार्य करने से वो आपके नेगेटिव जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, शांत रहें। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन यदि ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहा है, जो आपके लिए एक नया सूचना ला रहा है। शुक्र के साथ चंद्रमा का ये योग विशेष तौर पर जो बना हुआ है केतु के साथ बैठकर, ये विजय का योग बना रहा है आपके लिए। कोई आपके पंगे बीच में लेगा तो वो अपना ही नुकसान कराएगा, ऐसा योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो निर्द्वंद भाव से आगे चलने का प्रयास करें, दिन बहुत बढ़िया है। शुक्र प्रदोष योग बना हुआ है। शुक्र प्रदोष वो योग है कि जो संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने का सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस समय में सुंदर रूप से काम करें, भगवान शंकर का इत्र से अभिषेक, गंधोदक से अभिषेक करने का प्रयास करें शाम के समय प्रदोष काल में। कहा जाता है भगवान शंकर समस्त गणों के साथ इस समय भ्रमण करते हैं, और जो उस समय प्रदोष काल में भगवान का स्तवन कर रहे होते हैं उनकी सांसारिक मनोकामना पूर्ति का योग इस शुक्र प्रदोष के दिन बन जाता है। 20 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ये चतुर्दशी तिथि भाग्य को जगाने के लिए आई है, बहुत सुंदर योग लेके आई है, आपके ग्रहों को अनुकूल करने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। तो अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारे बंद दरवाजों को खोलने का रास्ता आपके ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। शनि को थोड़ा मनाने का प्रयास करें। शनि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का योग बना रहे हैं और इस 7.5 का योग कहीं ना कहीं बैठे बैठाए कुछ मुसीबत भी कई बार खड़ी कर देता है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि के निमित्त उड़द की दान का दान करें, उड़द के साबुत उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सके तो विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका भी पूजन कर लीजिए, पान चढ़ाइए, पीपल के पत्तों की माला उन्हें अर्पित कीजिए, कल्याण होगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हों, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना किसी रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृ ऋण हो। और उस पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया। तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों, और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्य प्रति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों को। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा? हम तो गया में ऐसा बताया गया कि आप वापस आके दोबारा
अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए। चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सबसे कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें। यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी। पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्यपति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका, इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं,
श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ के मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें, तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्यपति यज्ञ चलता है पूरे श्रावण, पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।